अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बिपिन रावत से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड लीडर्स पेज ट्रिब्यूट टू सीडीएस बिपिन रावत आफ्टर हेलीकॉप्टर क्रैश, RIP। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बड़ी अफसोसनाक खबर अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। आई एम रियली सैड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, मगर हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं रहे। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ है तमिलनाडु में, वहाँ पर 13 फेटलिटीज़ आई हैं, सिर्फ एक सर्वाइवर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनकी पत्नी, दोनों यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। और अब देखिए, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना करेगी इन्वेस्टिगेशन। मेरे हिसाब से इतने बड़े लेवल की और इतनी इंटेंस इन्वेस्टिगेशन भारत के इतिहास में आखिरी बार सिर्फ 1977 में हुई थी, जब हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई का एक एयरप्लेन क्रैश कर गया था। ये भी था रशियन मेड तुपोलेव Tu-124 प्लेन। ये 1977 में क्रैश कर गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड थे, कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये उस प्लेन की फोटो है। कई लोग यहाँ पर मारे गए, मगर मिराकुलसली भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ पर बच गए। और इस इंसिडेंट की बहुत ही ज्यादा थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। इंटरनेशनल एजेंसीज बुलाई गई, इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कई महीनों तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है। वैसी ही इन्वेस्टिगेशन लग रहा है कि रावत साहब के केस में होगी, क्योंकि अभी भी समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे एक VVIP चॉपर, एक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कोई टेरेन नहीं थी ये। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि लद्दाख में या फिर कोई बहुत ज़्यादा कोई पहाड़ी इलाका है वहाँ पे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था। अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश करे कर गया, ये अभी भी किसी को समझ आ नहीं रहा। तो देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, मगर साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो आज के समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं टू CDS बिपिन रावत जी। यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले मैं ये देखकर काफ़ी सरप्राइज था, सबसे पहले ट्रिब्यूट्स पे करने स्टार्ट किए हैं इजराइल ने। और इजराइल की सरकार के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, करंट डिफेंस मिनिस्टर, करंट फॉरेन मिनिस्टर, सब लोग ही बढ़ चढ़ के रावत साहब की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने एक दोस्त खो दिया, वी लॉस्ट अ फ्रेंड टुडे। इन्होंने सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन करी थी बिपिन रावत साहब के साथ। इंडिया और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने में मैं कहूँगा रावत साहब का भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल था। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद यहाँ पर ट्वीट करी है, आई वॉज डीपली सैडेंड टू लर्न अबाउट द डेडली हेलीकॉप्टर क्रैश दैट किल्ड इंडियाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड 11 अदर्स इन तमिलनाडु। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, इनकी भी ट्वीट है। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, ये तो बिल्कुल हिंदी में देवनागरी में यहाँ पर लिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूट्स आज के समय अगर दिए हैं तो इजराइल की सरकार ने दिए हैं। इवन इजराइल के मैं देख रहा हूँ, कई जो इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भी इस वक्त इंडियंस के साथ ग्रीव कर रहे हैं ओवर द लॉस ऑफ CDS बिपिन रावत साहब। फिर इंटरेस्टिंगली इनफ, पाकिस्तान की तरफ से भी आप अगर देखें तो ट्रिब्यूट्स आए हैं। DGISPR की ये ट्वीट है। ये लोग कह रहे हैं कि जनरल जावेद बाजवा ने भी यहाँ पर अपनी कंडोलेंसेज दी हैं ऑन द ट्रैजिक डेथ ऑफ CDS जनरल बिपिन रावत। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से मैंने कोई स्टेटमेंट या ट्वीट अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं देखी। फिर आगे आप अगर देखें तो भूटान के PM ने भी यहाँ पर ये ट्वीट करिए। देखिए, भूटान के लिए तो रावत साहब बहुत ही स्पेशल थे, और इसलिए भूटान के लोग इनको याद भी कर रहे हैं। जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, जब चाइना ने भूटान को बुली करने की कोशिश करी थी 2017 में, और इंडियन फोर्सेज बिल्कुल चाइना के सामने खड़ी हो गई थी भूटान के डिफेंस में, उस वक्त रावत साहब देख रहे थे पूरी सिचुएशन को। इसलिए आज के समय भूटान की सरकार, इनके लोग जेन्युइनली मिस कर रहे हैं रावत साहब को। छोटा सा कंट्री है। अब ये इसके बारे में मैं क्या कहूँ, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या इस पे क्या कमेंट्री करूँ। ताइवान के जो विदेश मंत्रालय का ट्विटर हैंडल है, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है, आर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस ऑफ जनरल बिपिन रावत। और नीचे यहाँ पर लिखा है, ताइवान एज ए कंट्री, ताइवान ग्रीव्स विद इंडिया इन दिस डिफिकल्ट टाइम। अब अजीब बात देखो, पता है क्या है, ये ऐसी ट्वीट है जिसको भारत सरकार बिल्कुल इग्नोर कर देगी, इसका कोई जवाब नहीं आएगा। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इजराइल, US, भूटान, बाकी कंट्रीज का एक रिस्पॉन्ड भी हम करते हैं, इंटरेक्शन होती है, ये ट्वीट बिल्कुल ही इग्नोर कर दी जाएगी। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के रिप्लाई में यहाँ पर ये ट्वीट करी है। खैर, ताइवान की तरफ से भी कंडोलेंसेज आई है, और उसके अलावा जो वेस्ट ताइवान है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहाँ से भी आप अगर देखो तो उनके जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने कहा है कि डीप कंडोलेंसेज, माई सिंपैथी गोज टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ जनरल बिपिन रावत। ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं, जो हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करी है। ऑस्ट्रेलिया ने
वेरियस प्लेटफॉर्म्स में इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से भी स्टेटमेंट आई है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ कोर्स यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, जापान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया उन्होंने भी ये कहा है कि रशिया ने आज अपना बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड खो दिया। रावत साहब की मैं ये कहूँगा स्पेशलिटी थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाई इजराइल, यूएस और रशिया के साथ। इंडिया की रशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ओवरऑल आप देखोगे कि मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट काफ़ी हद तक बड़ी थी अंडर बिपिन रावत, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है गुड बाय फ्रेंड, फेयरवेल कमांडर। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अलग से एक मैसेज सेंड किया है। इन्होंने ये कहा है कि रावत साहब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड और पार्टनर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और बिल्कुल मुझे आज भी याद है एक्चुअली 2019 में जब बिपिन रावत बने थे CDS ऑफ इंडिया, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला देश था जिसने इनको कंग्रेचुलेट किया था। बाकी भी कंग्रेचुलेशंस आई थी मगर USA ने होल हार्टेडली इनको वेलकम किया था। और इनके अंडर आप देखोगे तो इंडिया US के जो डिफेंस टाइज हैं और ज़्यादा ऊंचाइयों पे गए हैं। आई थिंक आज के समय जो मिलिट्री एंगेजमेंट है USA के साथ हमारी, ये इतनी हाई कभी भी नहीं थी। तो बिल्कुल दुनिया आज के समय याद कर रही है इस महान इंसान को। और पर्सनली मैं मानता हूँ कि आज के समय हमें इनकी ज़िंदगी को भी याद रखना चाहिए। जो इनके वर्ड्स थे, जो इन्होंने कहा था जब ये ज़िंदा थे, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से इनका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इंडिया के फ्यूचर के लिए ये था, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया समेत जो और फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इनको प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। भविष्य में वॉर अगर होगी तो उसमें बायोलॉजिकल अटैक्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा एज ए कंट्री अब हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि जो थिएटराइजेशन का सिस्टम रावत साहब ने स्टार्ट किया था, जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसको भी हम कंप्लीट करें। उसमें अभी टाइम लगेगा, हो सकता है कि कुछ साल लग जाएं। अब रावत साहब की जगह जो दूसरे यहाँ पर CDS आएंगे वो फिर से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मगर आई थिंक रावत साहब की जो लेगेसी है उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट हम दे पाएंगे अगर हम भारत की आर्म फोर्सेस की प्रॉपर थिएटराइजेशन कर पाएँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि थिएटराइजेशन क्या होती है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस पर मेरी एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, करीब 5 लाख लोग इसको देख चुके हैं। आप अगर सर्च करोगे इंडियन एयरफोर्स वर्सेस CDS तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का इशू क्या है ये मैंने समझा रखा है। तो ओवरऑल सल्यूट टू दिस लेजेंड, इन्होंने अपनी देश की जी जान से सेवा करी, इवन टिल हिज लास्ट ब्रेथ। द नेशन सल्यूट्स हिम। ओम शांति। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वाकई एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत ही बड़ा लॉस, बहुत अफसोसनाक खबर थी। और बहुत ही मतलब है कि पहले तो जब स्टार्टिंग में इस वाक़े का पता चला था हमें भी, तो न्यूज़ कंप्लीट नहीं आ रही थी। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि लेकिन अभी भी तफ्तीश जारी है। नहीं, वो तफ्तीश तो वो है कि ये हुआ क्यों हुआ, कैसे हो गया। लेकिन इनकी जो डेथ की खबर थी बिपिन रावत साहब की, वो नहीं कंफर्म नहीं हो रही थी। तो फिर बाद में आहिस्ता कंफर्म हुआ कि उनकी सबसे और अच्छा एक तो मतलब है कि जो भी मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री से हों, आर्मी के लोग हों, तो वो देश की खातिर समझो अगर इस दुनिया में नहीं रहते तो उन्हें मैं तो मतलब किसी भी देश से हूँ उन्हें शहीद कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी ज़मीन अपनी वतन की खातिर अगर इस तरह से शहीद होते हैं तो वो शहीद है। पहली बात तो ये ड्यूटी टाइम में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पत्नी भी साथ थी। आप मतलब एक तरीके से फैमिली, आप सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली का सोचें या मतलब है कि वो वक्त सोचें तो आपको बड़ा दुख होगा। वो सारी बातें अपनी जगह पे, पाकिस्तान या इंडिया या आर्मी सारी अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी शख्स को मतलब है कि इस तरीके से मतलब अगर मौत आती है तो वो बहुत ही अफसोसनाक मतलब होता है कि पता भी नहीं होता ना, मतलब बड़ी प्लानिंग ये होती है इंसान की, बड़ा इंसान ने सोचा हुआ होता है अपनी। इनकी जो जॉब थी, किसी की भी कोई भी जॉब होती है उस हिसाब से उसकी प्लानिंग होती है, फैमिली की, बच्चों की। तो हो गया कोई साधारण इंसान है, उसने सोचा होता है बहुत है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। बिल्कुल। ऐसे अगर कोई चीफ ऑफ आर्मी है या फिर किसी भी सेना से रिलेटेड लोग जो होते हैं और वो इस तरीके से मतलब नाकानी मौत का शिकार हो जाते हैं, तो उन्होंने तो मतलब अपनी कंट्री के लिए क्या कुछ नहीं सोचा होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इस तरीके से तरक्की दिलानी है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो फिर उनके तो बहुत सारे प्लान। आपको पता है जब कोई आर्मी में कोई फ़ौजी बनता है, एक छोटे से ओहदे पर भी आता है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है,
कितना मतलब है कि आपको पता है उसकी एजुकेशन, फिर उसकी ट्रेनिंग, फिर उसके ओहदे पे ओहदे, एक कर्नल बनता है, फिर मतलब जनरल स्टेप बनता बाय है, स्टेप आप कहना चाह रहे हैं पहली सीढ़ी से फिर पहुंचता है वो फिर आगे उस पर तक। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, अच्छा, बहुत ये तो मेहनत। CDS थे। अच्छा ठीक है, ये मतलब है कि जिस ओहदे पर थे, ठीक है ना। अच्छा ये इनके यहाँ तक पहुँचने का मतलब पता है क्या है? लंबा सफर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, इंडियन आर्मी के दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, जो चीज़ें मैं कहता हूँ इनको पता होंगी वो किसी को भी नहीं पता होंगी, जो इनका एक्सपीरियंस, राज या मामलात या आगे किस तरीके से चलना है। तो मिसाल के तौर पे अगर मुल्क में कोई भी इशू आता है थ्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर, तो सबसे मेन जो शख्स हैं वो मोदी जी हैं। तो मोदी जी दूसरे किस शख्स से डिस्कस करेंगे? इनसे। वो ये थे, ठीक है ना। तो यूँ समझ लें कि मैं इससे कहूँगा बहुत बड़ा, इन शॉर्ट लॉस, बहुत बड़ा लॉस। अच्छा, मैं ही कह रही हूँ एक तो ये आप कह रहे हैं कि दूसरे मतलब कंट्रीज़ के साथ अच्छे मामला, कंट्रीज़ के साथ तो उसके साथ साथ उनकी जो सेना है, उनके जो आर्मी है, उसके साथ इनके जो इंटरेक्शंस रहे होंगे, इनके जो एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो वो तो इन्हीं के साथ थे, इन्हीं के साथ थे, बिल्कुल इन्हीं के पास थे। अब कोई और शख्स अगर इनकी कमान संभालता है, इनकी जगह पे आता है, इनके ओहदे पर फाइज होता है, तो उसे बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगने का मतलब ये भी नहीं है कि वो 100% इन जैसा एक्सपीरियंस उन्हें हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ होता है कि इंडिया की तरफ से कोई आता है, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी, और किसी और कंट्री से मिलता है, उसके चीफ ऑफ आर्मी से मिलता है, उनके दरमियान में मामला तय होते हैं, जैसे रशिया के साथ इनके थे। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि इंडिया की तरफ से कोई आना एक अलग चीज़ होती है। अच्छा, फिर पर्सनैलिटी वाइज जो बॉन्डिंग हो जाती है वो एक अलग होती है, मतलब USA के आर्मी के जो चीफ हैं उनसे इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो इस तरह की जाकर वक्त के साथ साथ हर इंसान की अपना बोलचाल, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, हर इंसान का अपना दूसरे को कन्विंस करने की एक अपनी सलाहियत। अच्छा, उनके साथ भी ये होगा मामला कि अब जो न्यू आएंगे उनकी जगह इनको वो बहुत समझते होंगे, इनका क्या नेचर है, इनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये कैसे सोच विचार करते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग कैसी है इनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर चुके, तो अब वो आदी हो चुके थे, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग हो चुकी थी। तो ये मैं ये कहूँगी ये बहुत बड़ा लॉस, इस तरीके से बहुत बड़ा लॉस है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग के साथ थे, इतने एक्सपीरियंसेस थे उनके साथ, और फिर वो अचानक इस तरीके से तो अच्छा, एक चीज़ और होती है कि एक शख्स ने रिटायर्ड होना है तो उसकी प्री प्लानिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। उसके पीछे दूसरे लोग खड़े होते हैं, फिर वो मतलब है कि एक तरह से एक प्रोसेस में चला जाता है वो काम। प्रोसेस में भी होता है, और दूसरी बात ये तो अचानक की वजह से मैं बोल तो रही हूँ, सडनली का बहुत मसला हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जैसे अगर हम सोचें कि मरना तो सभी ने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक होता है ना, टाइम पीरियड होता है, इंसान की प्लानिंग होती है। हम किसी इदारे से भी मुंसलिक होते हैं और अगर हम वहाँ से काम छोड़ने वाले होते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें वो हमारी जो बॉस होते हैं वो ये कहते हैं कि जी आपको नया बंदा देता हूँ, पहले उनको एक्सपीरियंसेस अपने दें, आप बताइए कैसे चल रहा है, कैसे लेकर चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्या आपने सहा है, क्या क्या आपने बेयर किया है, ताकि उनको वो दिक्कतें, वो परेशानियाँ ना आए, वो समझ जाएँ काम को अच्छी तरीके से। तो ये जो सडनली का मसला हो गया ना, तो इससे ये मसला बहुत होगा कि जो नए आएंगे इनके एक्सपीरियंसेस इनके साथ चले गए, ये बता नहीं पाए, ये उनकी आगाही कर नहीं पाए, ये उनको बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो ये चीज़ भी होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्लान मतलब जो ये क्रैश हुआ इसको लेकर अभी तफ्तीश होनी है। तो यूँ समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा आर्मी के जितने लोग होंगे जो इनके नीचे काम करते होंगे सभी बहुत ज़्यादा अफसोस में होंगे। बाकी आगे तफ्तीश होनी है कि यार किस तरीके से ये हुआ है और मज़ीद मतलब है कि ऐसी कोई कंडीशन ना आए। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी यानी ISPR की तरफ से भी ट्वीट आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें वो चीज़ें जो होती हैं वो अपनी जगह है, अच्छा, मुझे और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी की थी, इन फ्यूचर मतलब एक तो होता है ना कि मतलब ये कि बस हैं तो हैं, लेकिन वो दूर अंदेशी उनकी देखें कि उन्होंने आने वाले वक्त के बारे में भी कह दिया था कि आने वाली जो वॉर है वो डिजिटल वॉर है, वो साइबर वॉर है, यानी तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही अफसोसनाक, जितना अफसोस किया जाए बिल्कुल। और बाकी ये है कि इनके बारे में मतलब अच्छे पॉजिटिव लोगों ने रिमार्क्स दिए, पूरी दुनिया से ट्वीट्स आए, अच्छे ताल्लुकात इन्होंने बनाए,
यानी कि यूँ समझ लें कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ा लॉस इंडियन क्लोज फ्रेंड, आपने आर्मी। देखा कि उन्होंने कहा कि क्लोज फ्रेंड हमने मिस कर दिया, लॉस कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। तो मतलब ये देखें कि आप कितनी अच्छी मतलब बॉन्डिंग रही होगी, कि बिल्कुल। ऐसी तो नहीं ना। एक होता है ना कि यार इनके लिए ये फलाने साहब, उन्होंने कई लोगों ने दोस्त का वर्ड यूज़ किया। अच्छा दोस्त, तो मैं ये कहूँगी अखलाकियात पे मतलब मैं ये देखती हूँ कि चाहे आर्मी चीफ हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे मतलब नितिन गडकरी जी हों, मैंने देखा है अखलाकियात बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। मतलब कहीं पे भी जाते हैं इंस्पायर करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करके आते हैं। वो हमें कैसे पता चला, हमें तो इनके बारे में नहीं पता था। जिस तरह के ट्वीट्स आए हैं ये हम उसकी बुनियाद आइडिया हो रहा इससे है। हम ये इस बुनियाद पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे इनके साथ वो चीज़ लग रही है जैसे उनके साथ एक Friendly, बहुत नहीं friendly। एक वो थे ना सुभाष चंद्रा जी, यानी कि उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि लोगों को कन्विंस करना, लोगों के साथ लोगों का, बॉन्डिंग करना। हाँ। तो जब आपके कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और वहाँ से इतने पॉजिटिव रिमार्क्स आ रहे हैं, यानी अब लोगों को अपना कायल बना लेना, ये मतलब है कि बिल्कुल। इसका मतलब अपना है कि गर्विदा कर लेना, हम उर्दू में कहते हैं गर्विदा कर लिया। बिल्कुल। तो एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो थी दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।